बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ही अहम फ़ैसला सामने आया है और ये ख़वातीन को विरासती जायदाद में हक़ न देने के हवाले से है। और ये इतना अहम फ़ैसला है कि जिसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि ख़वातीन को जायदाद में हक़ नहीं दिया जाता। और जिस केस में ये फ़ैसला आया है 13 साल पहले अदालत ने और ख़ातून को हक़ दिया था जायदाद का, और वो चैलेंज होते होते 13 साल तक अपीलों में चलता रहा और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको खारिज किया है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। अब ये फ़ैसला क्या है, इस केस के फैक्ट्स क्या थे और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या हुक्म जारी किया, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो विरासती हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से और जायदाद में जो उनके विरासती हक़ है उसके हवाले से जो कानून साजी है वो की गई है, लेकिन बाकी सूबों में, सिंध में स्पेशली ऐसे कोई कानून नहीं है, बलूचिस्तान में कानून नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये जजमेंट देना पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी फैसले में ये कहा गया है कि ख़वातीन के विरासती हकूक़ से मुतल्लिक़ इक़दामात न करना ये अफसोसनाक है। महज जिन वसाइल रखने वाली ख़वातीन ही जो हैं वो विरासती हकूक़ के लिए अदालत आती हैं, जबकि जिनके पास वसाइल नहीं है या वो अदालतों में जिनका आना जाना नहीं होता वो तो केस ही नहीं दायर करते और वो उन ख़वातीन को तो वैसे हक़ नहीं मिलता। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि मौजूदा केस का 4 अदालती फोरम्स से होकर 13 साल बाद फ़ैसला हुआ है। रियासत को ख़वातीन के विरासती हकूक़ का ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम रखना, ख़ुद मुख्तारी से महरूम रखना है। और ये जो राइट है जायदाद का, विरासत का, ये फंडामेंटल राइट है और जो छीनता है उसका मतलब ये है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इस पर रियासत को चाहिए कि सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएँ। अदालत उज़्मा की जानिब से जारी फैसले में यह भी कहा गया कि सदर और सूबाई गवर्नर्स पर प्रिंसिपल पॉलिसीज़ पेश करना आइनी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद है कि सदर और गवर्नर्स अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी विरासत में ख़वातीन के हक़ में अपना फ़ैसला सुना चुकी है और 31 जुलाई को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह कहा था कि विरासत पहले तमाम शेयर होल्डर्स बशमूल ख़वातीन के नाम मुंतकिल की जाए और फिर इसके बाद इसके इंतकाल की कार्रवाई की जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस कामरान मुल्ला खेल पर मुश्तमिल बेंच ने अपने फ़ैसले में कहा था कि ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना कुरान मजीद में है, कुरान और सुन्ना के मुताबिक है कि अगर हम ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ये हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मान रहे होंगे, और अगर हम उनसे जायदाद का हक़ छीनेंगे या उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग होगी। ये फ़ैसले में लिखा गया था और जिससे इनकार किसी सूरत नहीं किया जा सकता, लिहाजा ख़वातीन अपने मुतवफ़ी की मिरास में हक़दार होंगी। अब उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसमें यह भी कहा गया था कि जो अपने फ़ीमेल्स को या ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम करेगा या जो उनका हक़ बनता है वो उनको नहीं देगा तो फिर उसके बाद ये जो मामला है उसमें सज़ा होगी और क्रिमिनल ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि कार्रवाई होगी और उसको सज़ा होगी। वो शख्स जो ख़वातीन से उनका हक़ छीनेगा, उनका विरासत में जो जायदाद है उसका हक़ छीनेगा, ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला दे दिया है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो इसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो विरासत में ख़ातून का हक़ है, हमारे यहाँ क्या होता है आप जानते हैं कि हमारे जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ आज भी ख़ातून ये शर्मिंदगी महसूस करती है कि वो अपने वालिदैन का जो विरासत का हक़ है वो मांगे। बैकवर्ड इलाकों में ये समझा जाता है ख़वातीन को कि वो अपने भाइयों का हक़ गस्ब कर रही हैं, वो अपने भाइयों का हक़ छीन रही हैं और ख़वातीन को आज भी उनके बराबर सलूक नहीं किया जाता, उनके बराबर हकूक़ नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लैंडमार्क जजमेंट दी है या बलूचिस्तान हाई कोर्ट को ये फ़ैसला देना पड़ा है कि अगर आप ख़वातीन को उनका हक़ नहीं देंगे विरासत में तो फिर आपके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ अभी तक सोसाइटी ने जो कुरान और सुन्ना, ये कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है, ये कोई लिबरल कंसेप्ट नहीं है, ये कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि
خواتین کو حق دیا جائے گا، جائیداد میں جو اس کا وراثت کا حق ہے وہ دیا جائے گا، تو یہ کوئی ماڈرن کام ہے یا کوئی لبرل کام ہے یا جو سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارا 1400 سال پہلے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں۔ ہمارا جو قرآن پاک ہے، جو ہمارے قرآن پاک کا کنسیپٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حق دیا جائے گا، ہر حال میں خاتون کو حق ملے گا، اور وہ جائیداد میں جو اس کا 50% شیئر ہے وہ اس کو ملے گا، 1/2 جو ہے وہ میل کے برابر، میل کے مقابلے میں 1/2 جو اس کا حق ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہمارے ہاں جو اسلامک کنسیپٹ ہے، فیمیل ہے وہ آگے اس نے شادی کرنی ہے، جو ذمہ داری ہے نان و نفقہ کی وہ اگلے ان کے خاوند پر ہوتی ہے، اس وجہ سے خاتون کو 1/2 حصہ مرد کے برابر، جو مرد کے مقابلے میں 1/2 حصہ دیا گیا ہے، تاکہ وہ آگے جائے گی تو اس کی وہ اتنی معاشی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، لیکن مرد نے کیونکہ وہ ذمہ دار ہوگا اپنے گھر کا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے، تو اس وجہ سے اس کو 1 حصہ دیا گیا اور خاتون کو اس کے مقابلے میں 1/2 حصہ دیا گیا۔ لیکن اگر وہ بھی نہ دیا جائے اور اس بنیاد پر بھی روڑے اٹکائے جائیں، اور ہم تو ڈیلی بیسس پر کیسز کو دیکھتے ہیں، انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ بھائی بہن کے خلاف گیا ہوا ہے، بھائی جھوٹے ڈاکومنٹس بنائے گا، وہ جھوٹے کاغذ بنائے گا، باپ سے جھوٹے سائن کروائے گا، دستخط کروائے گا، وہ ان کے مرنے سے پہلے ان سے جائیداد خریداری کے کاغذ اور ڈاکومنٹس بنوا لے گا، تاکہ اگر ان کے جو فادر ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے یا مدر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ حصہ جو وراثت کا ہے وہ بہنوں میں نہ جائے۔ اس کے لیے اتنی بڑی بڑی جال سازیاں کی جاتی ہیں، اس کے لیے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ملا جاتا ہے، ان سے جو ہے وہ ان کو پیسے دے کر، رشوت دے کر وہ اپنے حق میں یہ ڈاکومنٹس بنواتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اب حکم جاری کیا ہے، اور یہ بیسیکلی گورنر، جو صوبوں کے گورنرز ہیں اور صدر ہیں، ان کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ صدر اور صوبائی گورنرز پر پرنسپل پالیسیز پیش کرنا آئینی ذمہ داری ہے۔ اور انہوں نے کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ صدر اور جو گورنر ہیں صوبائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور خواتین کے جو وراثت میں جائیداد کے حقوق ہیں ان پر اب پالیسیز دیں گے۔ اور یہ کام عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کام ایگزیکٹو بنیادوں پر، جیسے ہم نے دیکھا کہ جو یہ وراثتی جائیداد ہے یا جو ڈکلیریشن تھی یا جانشینی سرٹیفکیٹ تھا، وہ اب پنجاب میں اسلام آباد میں نادرا کے ذریعے ایشو ہوگا۔ وہ 15 دن کا پروسیس ہے، پہلے وہ عدالتوں میں جاتے تھے 4 ماہ، 6 ماہ، 1 سال لگ جاتا تھا۔ تو یہ پالیسیاں اب سندھ کو بھی اور باقی صوبوں کو بھی بنانا ہوں گی، اور یہ ایسی قانون سازیاں کرنی ہوں گی تاکہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا، جو دین اسلام کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اس کے مطابق ان کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔